शाबाश बेटी, बहुत बढ़िया। और हमारे कोतवाल साहब चारों ओर को घूम फिर के जायजा ले रहे हैं, बड़े अच्छा लगता है जब। आइए तब सब लोग बिराजे बैठे। सुखबीर जी कुर्सी लाएंगे का अगला बहुत बड़े हमारे एक ऐसे लाडले जो दूर दूर तक हमारे समाज का नाम रोशन करते हैं, सिंगर कृष्णा गुर्जर, नगरा भवनपुरिया, महुआ दौसा। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अमर सिंह जी सिलांगना की अलवर से हमारे बीच पधार चुके हैं। कृपया इधर आप कमेटी के महत्वपूर्ण मेंबर हैं, कृपया यहाँ ऊपर आएं और इस प्रक्रिया में सहयोग करें। गुर्जर विचार मंच अब की बार ये तय किया कि ऐसी संस्थाएं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। गुर्जर विचार मंच भरतपुर, कोई आएगा सज्जन? अभी आए नहीं, बाद में। देव नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट उनके बन रहे हैं। और नीचे एक बहुत बड़ी हमारी प्रतिभा गुर्जर गौरव के रूप में जानवी तोमर, पुत्री श्री केदार सिंह तोमर, पिसई कटुमर, हाल निवास अकबर, नेशनल बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल। जोरदार तालियां। और दीजिए आप बोलो देवनारायण भगवान की। अब मैं आपके समक्ष आमंत्रित कर रहा हूं हमारे एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। मैं समझता हूं आप सबके मन की बात यदि मैं कहूं, निश्चित रूप से जो अपने कर्तव्य परायणता को बेहतर ढंग से निभा रहे हैं, जो उनके लायक काम है, जो उनके बस की है। इतनी भागदौड़ क्षेत्र में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हम यह सड़क की सोच ही रहे हैं। कितने तो मंत्री जी ने सैंक्शन ही करा दी। तो ऐसे यदि जो हमारे सबके क्षेत्र के दुख दर्द को, मनोभावों को समझने की क्षमता रखते हैं और उसको पूर्ण करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे हमारे लाडले मंत्री जी को मैं आप सबकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आवाज सही है ना? बोलिए देवनारायण भगवान की। मदन यहाँ कल फिराओगे आप लोग यहाँ? तो ठंड ज्यादा लग रही है, जगह वो बोल रहे पड़ना एक बार ठंड लगी। बोलिए देवनारायण भगवान की। आज गुर्जर सेवा समिति ब्रजनगर के द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में
हमारे बीच में मौजूद भारत सरकार के आयकर विभाग की प्रधान, आप समझ सकते हो हमारे समाज में पहला व्यक्तित्व जो उस सर्वोच्च पद पर पहुंचा, आदरणीय सुनीता बैसला जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और चूंकि सुनीता जी ये मेरी होम विधानसभा है, इस लिहाज से भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपका इस सरदारी की ओर से स्वागत करूंगा। गुजर सेवा समिति ब्रजनगर के अध्यक्ष जी डॉक्टर डी आर पटेल साहब, आदरणीय बटोल गुरु जी, केसरी सिंह जी आजाद साहब, हमारे 28 के चौधरी आदरणीय राजेंद्र जी, यहाँ इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, प्रशासक हो घर के ने पढ़ा, लोग भी लग जाएगा और इस सरपंच बने और प्रशासक बन गए। कैलाश जी, डॉक्टर साहब, ज्ञान सिंह जी और बड़े शिक्षाविद आदरणीय कुलदीप जी, आदरणीय विश्राम जी, आदरणीय लालाराम जी पीटीआई साहब, और जो संचालन कर रहे हैं बद्री गुरु जी, और कौन रहे हमारे वकील साहब रहते हैं, और सभी मंच पर बैठे हमारे नेतागण, हमारे जैन के वाले तो बैठे, और इस देवनारायण मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है, सभी सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और समाज के प्रमुख सभी पंच पटेलों, आप सबके चरणों में मेरा नमन, आप सभी को प्रणाम। आज का ये प्रतिभा सम्मान समारोह इस सीमा पर जो ये मंदिर बना हुआ है, इसके प्रांगण में रखा गया। मुझे खूब ध्यान है 1999 से जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो लोगों के दिल दिमाग में वही बात थी जैसा आप कह रहे थे कि आगे सम्मानित करने के लिए बच्चे कहां से लाएंगे। लेकिन लोगों में प्रचार प्रसार हुआ, शिक्षा की ओर मन बना, और शिक्षा की क्रांति में सहयोगी भूजल आरक्षण आंदोलन, जिसकी अगुवाई युग पुरुष कर्नल बैसला साहब ने की, उसके बाद लोगों में जागृति आई और घर घर ये अलग जगाने का काम किया कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इनके सपनों को साकार करेंगे और इन प्रतिभाओं को निखार कर मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि जहां कहीं भी प्रतिभा सम्मान समारोह होता है तो हजारों की संख्या में हमारे बच्चे जो प्रतिभावान है, जो 95% से ऊपर नंबर लाते हैं, कोई आरएएस बन रहा है, कोई आरपीएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, दूसरी सेवाओं में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं गुजर सेवा समिति और इस तरह का कार्य करने वाली सभी संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने जो प्रण लिया था, आपने जो शुरुआत करी थी, उस शुरुआत से लोगों में ज्वाला जगी और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा को चालू किया।
बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं गुजर सेवा समिति के अध्यक्ष के द्वारा कुछ विषय रखे गए हैं उन पर जरूर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि आपका मैं प्रतिनिधि भी हूँ। आप सब लोगों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद भी दिया है और उसी आशीर्वाद की बदौलत मैं राजस्थान की सरकार में और राजस्थान की विधानसभा में आपकी बात को रखने के लिए दृढ़ संकल्पित रहता हूँ। तो मेरे भी ध्यान में आया था कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो जब मैंने ध्यान घुमाया कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के केंद्र सीकरी में कॉलेज है, ब्रजनगर में कॉलेज है, जरूथल में भी कॉलेज है, लेकिन एक इलाका जहाँ सभी समाजों के लोग रहते हैं लेकिन आपके हमारे लोगों की संख्या ज्यादा है, वहाँ अभी तक किसी ने विचार नहीं किया वहाँ कॉलेज होना चाहिए। आपका आशीर्वाद हुआ तो खो-पसोपा में कॉलेज खुल भी गया और पहली क्लास में 76 बच्चे बच्चियां हुआ अध्ययन। पिछले वर्ष उसका शुभारंभ हुआ, शुभारंभ भी नहीं हुआ, अब उसके लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर भी हो गए। हम अगले महीने उसकी आधारशिला रखेंगे, टेंडर भी हो गया। फिर मैंने ध्यान घुमाया कि आखिर वहां कॉलेज हो गया, जो उच्च शिक्षा उच्च अध्ययन करेंगे और बच्चे बच्चियां वहां एडमिशन लेंगे, लेकिन सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी हमारे बच्चे बच्चियों को मिले। तो चूंकि ब्रजनगर में देवनारायण आवासीय विद्यालय था, लेकिन 2 जगह मुझे उचित लगी कि एक नहीं मुझे 2 खुलवाने चाहिए। जब मैं एक ही खुलवाऊंगा तो अन्य जनप्रतिनिधियों में और जवाब में क्या अंतर रहेगा। आपका आशीर्वाद हुआ और मैं विधानसभा में पहुंचा तो एक देवनारायण आवासीय विद्यालय पसोपा में और एक सुंदरावली में दोनों का निर्माण कार्य हो गया। तो शिक्षा के खेल खोल करके हमको रात को हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। ठीक कह रहे थे आदरणीय मटोल जी कि मैंने संकल्प लिया है, अब उस संकल्प में थोड़ी सी दिक्कत आती है मेरे को कि हमारे सरपंच साहब हैं जो वो लाइब्रेरी की बात ना करें, वो करें इंटरलॉकिंग की। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, अब अगला जो 2026-27 का बजट होगा, मार्च के बाद, और पिंकी ये हमारी आर्य सरकारी है, पिंकी गुजर ताली बजा। उसमें पहले फेज में 25 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ई लाइब्रेरी के लिए विधायक निधि से पैसा दें। अगले वर्ष में 25 को दे देंगे तो 3 वर्ष में 75 रह जाएंगे। 3 वर्ष बाद मेरा मूल्यांकन होगा, अच्छा करूंगा तो पीठ थपथपा देना और गलत करूंगा तो मैं भी बस्ता के बैठा हूँ जैसा वो बैठे करके तो गलती है क्या। इसके अलावा आप सब लोगों ने एक परिकल्पना सोची होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हुए, तो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी हमारे गांवों में हो और अच्छी सुविधाएं मिले, तो इसके लिए प्रतिष्ठानों की आवश्यकता होती है, संस्थानों की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान करिए, आपके ही बीच में बड़ी सीएससी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। आपको ब्रजनगर जाना पड़ता था, मैंने कोशिश की और आपके ही पड़ोस में मानवता में पीएससी से सीएससी हॉस्पिटल को करा दिया, जहां अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने का हम काम करें। दूसरी तरफ डीग में बड़ा हॉस्पिटल, ब्रजनगर में बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, आप देख रहे होंगे, और बड़े हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। इसीलिए डॉक्टर पटेल साहब के हॉस्पिटल में हमने सरकारी हॉस्पिटल को स्थानांतरित किया।
आप भी वहां बैठते हैं। फिर मैंने दिमाग घुमाया कि और कौन सा क्षेत्र रह रहा है, तो इधर जरूर रह रहा था, उधर खो रह रहा था। मैंने खो में भी और जरूर में भी सीएससी मंजूर करा दी। 5-5 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया, भवन निर्माण के काम चालू। शिक्षा की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, उसके बाद बात आती है रोड कनेक्टिविटी, कि अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो। तो सरदारों, आप रोज देख रहे होंगे नगर में, इस विधानसभा क्षेत्र में इन 2 वर्षों में 86 सड़कों पर काम चल रहा है। 86 सड़कों पर आप जाकर के देखिए, चारों ओर सड़क निर्माण के काम चल रहे हैं, जिससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। और उसके बाद भी मेरे नॉलेज में कोई बात आती है, कोई रह गई होगी, तो अभी 3 साल बाकी है, मैं सबको पूरा करूंगा। आपकी आशाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, ये मैंने कोशिश की। इसके बाद सब लोग कहते हैं कि बिजली की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। तो आप देखिए, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिन जिन गांवों में जीएसएस की स्थापना करनी थी, आप 80 सालों में 1133 केवीए के जीएसएस स्थापित कर पाए। और इन 2 वर्षों में 11 और आपके बेटे जवाहर सिंह बेड़ा ने सैंक्शन करा दिए, जिनका निर्माण का काम चल रहा है। 132 केवीए के थे, पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो जब 80 सालों में 2 हुए, तो 132 केवीए के जवाहर बेड़ा ने 2 वर्षों में और करा दिए। उनका भी निर्माण का कार्य चल रहा है। अब ये जब पूरे हो जाएंगे, निर्माण पूरा हो जाएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा, तो हमको विद्युत की व्यवस्था भी सुचारू रूप से मिल पाएगा। अब मैं जहां भी जाऊं, पानी की समस्या है। हमारी माताएं बहनें भी कहती है, जब भी ताजपुरी में रोज आईडी जाऊं, भैया पानी आ रहा हूं, जाइए कहते सो। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि सब जगह पानी की समस्या है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रोजेक्ट है, वो डीपीआर बनी हुई है। 1.5 वर्ष पहले जब मेरी बात हुई, उस डीपीआर में मैंने कहा हमारे नगर का नाम नहीं है और आप जी थोड़े देर हो नहीं है। तो वो माता बहने, वो नौजवान, वो बुजुर्ग ये कहेंगे कि हमने जवाब तेरे को भेज करके कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, जब तू भी हमारी पूर्ति नहीं कर पाया होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे नगर को इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रोजेक्ट में जोड़िए। आपको खुशी होगी और मुझे गर्व भी होता है कि आप जब आशीर्वाद देते हो, तो ऊर्जा को लेकर के जब मैं बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाता हूँ, तो उसकी पूर्ति होती है। हमारे सीकरी बांध को और मोती झील को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रोजेक्ट में जोड़ दिया और नदिया चितिया फेंकने में उस प्रक्रिया को चालू कर दिया। अब समय जरूर लगेगा, कभी नहाना पानी पीने के जाकर हो गए, पानी आई ना हो तो परसों ही लगेगा। तो पानी की व्यवस्था को भी ठीक कराने की मैं कोशिश करूँ। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा, इन सारी व्यवस्थाओं को सुधार करने का प्रयास करा। क्षेत्र में अमन से भाईचारा स्थापित रहे, इसके लिए भी मेरी कोशिश हमेशा रहती है। आपसी लड़ाई झगड़ों में राजीनामा कराने का प्रयास, ये मेरा प्रथम दायित्व है कि आपस में कोई भिड़मिड़ाहट नहीं हो, भाईचारा बनकर के रहे, हम सब लोग प्रगति करें, आगे बढ़े। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, माँ बाप के सपनों को साकार करते हैं, तो निश्चित रूप से सुखद अनुभूति होती है, हमको सुख मिलता है। और सुखद अनुभूति होती है तो निश्चित रूप से मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, और आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी तीसरी जरूरत और, क्योंकि हम धर्म प्रेमी लोग हैं, और धर्म प्रेमी लोग हैं तो साधु संत गौ और ब्राह्मण की सेवा आप और हम ज्यादा कर रहे हैं। ये संत महात्मा विशेष समारोह में हमसे मांग रखते हैं, जहाँ मंदिर है वहाँ बिजली नहीं है, मंदिर है वहाँ पानी नहीं है। तो आपको सूचना दे रहा हूँ, 32 जगह पर 32
32 स्थानों पर मैंने बोरिंग लगवा दिए, बिजली पहुंचवा दी संत महात्मा भंडारी कीर्तन कर। अब उनमें सिख धर्म के भी हैं, उसमें हिंदू धर्म के भी हैं, उसमें सार्वजनिक स्थल भी हैं। 32 स्थानों पर बोरिंग लगवा करके, लाइन पहुंचवा करके मैंने सुविधाएं करने का काम किया। एक आपके सामने साक्षात एक डीपी रखा है, बोरिंग चल रहा। मैं कहूँ के इंची पानी जो खूब दे रहा हूँ, खेतन ना हो रहे। मेरा कहना है कि हमारा दायित्व बनता है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, मेरा कोई एहसान नहीं है, मैं कर रहा हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि आपने जिन सपने सजो करके मुझे भेजा, तो मैं उस दायित्व का निर्वहन करूं और आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा हूं। पूरे राजस्थान भर में सामाजिक संस्थानों को विकसित करने के लिए, क्योंकि हम सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और सनातन संस्कृति का विकास हो, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि विकास भी और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने आग्रह किया, क्योंकि हम सब समाज को लेकर के, सभी को साथ लेकर के राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन जहाँ जन्म लिया है उनको साथ लेकर के चले, दूसरे भाइयों को साथ लेकर के चले, सबसे साथ मिलजुल कर भाईचारा बनाकर हम अपने विकास की रूपरेखा तैयार करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि हमारा सवाई भोज का मंदिर जो सबसे बड़ी हमारी पीठ है, अंतर्राष्ट्रीय पीठ है, उस अंतर्राष्ट्रीय पीठ पर सवाई भोज का पैनोरमा भी बनना चाहिए। तो आपको मैं शुभ सूचना दे रहा हूँ, सवाई भोज मंदिर पीठ पर पैनोरमा भी मंजूर हो गया। और मैंने उनसे कहा था कि समाज के लोग धार्मिक आस्था पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो जितने भी हमारे धार्मिक केंद्र हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का काम करिए। तो सवाई भोज पर देवनारायण आवासीय विद्यालय के भी सेक्शन करा देंगे। कल मैं जब कैमरे में था, कैमरे में 25-30 हजार की भीड़ थी, सुनीता जी भी थी और मैं भी, वहां भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि कैमरी धाम गुजर हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, पूरे राजस्थान के लोग इसको गुजर हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, तो उसका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए राशि चाहिए, इस यहाँ व्यवस्था चाहिए। तो आपको सूचना दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष ही उस कैमरी धाम को कृष्ण गमन पथ से जोड़ दिया, जहाँ 11 करोड़ की डीपीआर बन गई है, उनको हम धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। वहाँ सीएससी कर दिया, उसके लिए बजट सैंक्शन कर दिया, एक आवासीय विद्यालय कर दिया, एक पशु चिकित्सालय कर दिया। इस तरह से हम धीरे धीरे उन क्षेत्रों को विकसित करने का काम कर रहे हैं। बाबू महाराज आपके धौलपुर में वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, वहाँ भी हमने 1 करोड़ की लागत से बहुत देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण वहाँ चालू करवा दिया। आपके कारेश देव का मंदिर, उसका भी विकास हो, वहाँ भी वन भूमि आड़े आ रही, भूमि का डाइवर्जन नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए भी पैनोरमा और सड़क के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृतियां जारी की। तो मेरा मानना है कि चौमुखी विकास शिक्षा का हो, आध्यात्म का हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो हम सब विकास करें। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम से एक संकल्प लेकर के जाए। डॉक्टर साहब आपके 2-3 बंधु हैं, एक तो मैंने आपसे आग्रह किया था परमदा ध्यान तो परिक्रमा पूरी है, लेकिन इस परिक्रमा को जारी रखो। अब ये कह रहे हो हमारे केसरी सिंह गुरु जी, जब ये हमारे पटोल जी कह रहे बीच में व्यवधान आ गया, तो बीच में व्यवधान आ गया था, तो आप दोनों तीनों कहीं अपने निजी व्यवसाय में लग गए थे, बच्चों को पढ़ाने में अपने, है ना। अब थोड़ा सा उसको दोबारा से संगठित करो और संगठित होकर के इसको दोबारा प्रतिवर्ष बदलती हुई जगह पर इसको जारी रखिए। हम लोग ईमानदारी से करें, पहले किसी ने कुछ भी सोचा होगा, क्या सोचते होंगे उनकी वो जाने। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, ऐसे पुलिस कार्य में जवाब बेदम सर्वस्व कर देगा, लेकिन आपके कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए
कि मुझे कुछ भी करना पड़े, आप पहले से थोड़ा सा बता दिया करें। आपने ये कहा है कि हमारे जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जो 90% से ऊपर आने वाला कोई बच्चा है, आर्थिक कारणों से यदि वो ड्रॉप आउट करता है, तो ये समिति एक कोर्स स्थापित करे। उस कोर्स में मैं भी सहयोग दूंगा और लोगों से भी बात करेंगे, और उस कोर्स के माध्यम से ऐसे गरीब बच्चों को कोचिंग संस्थाओं में, हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री बैठे जो इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, मैंने वो जब भी कहा था, भूजल अधिकारी कर्मचारी कल्याण परिषद के कई लोग संस्थान चलाते हैं, इनके हॉस्टल भी हैं, इनके कॉलेज भी हैं। हम आग्रह करेंगे ये निःशुल्क शिक्षा दें, उनको रखने की बात करें, और कहीं पैसा देना पड़ेगा हमसे, अपनी जो सेवा समिति है उसके माध्यम से उस राशि का पुनर्वहन करके उन बच्चों को आगे निकालने का काम करें, ऐसी व्यवस्था करें। बाकी आपके जन जागरण के काम है, उनमें आप गांव-गांव जाकर के करते रहोगे तो ठीक है। एक प्रण आज तोड़ दिया तुमने, लालाराम जी का गला बैठ गया, डीजे बंद करो, डीजे बंद करो, डीजे बंद करो, आज नहीं डीजे बजो। अरे धार्मिक यात्राओं में उनका कहना है, शादियों में बंद किया है, धार्मिक यात्राओं में सब कर रहे, ठीक है, नहीं धार्मिक यात्राओं में सब कर रहे, बहुत बढ़िया। तो आप सबने स्वागत किया, सम्मान किया, हमेशा करते ही रहते हैं। मुझे महावीर जी जाना है, वहाँ देव नारायण जी का कार्यक्रम है, इसलिए बीच में ही मैं बोला हूँ, इजाजत लेकर के जा रहा हूँ। आदरणीय सुनीता जी जो कर्नल साहब की सुपुत्री, वो आपके बीच में रहेंगी। मैं कल फिर आऊँगा यहाँ, कल बड़ा कार्यक्रम फिर है, तो कल यहाँ आएंगे, फिर बात करेंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब।